कहते हैं हर इंसान को जीने का अधिकार होता है। तो विश्वास का दूसरा नाम। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज पार्लर में लगाना है बैनर, मतलब पार्लर के फ्रंट पे लगाना है बैनर, तो उसी की तैयारी हो रही है। देखिए मम्मी का यहाँ पे बैनर खुल चुका है, सृष्टि मेकअप स्टूडियो। सृष्टि मेकअप स्टूडियो। और इसको अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा लगाने के लिए। और चलो सब लोग चलते हैं और बाहर निकलते हैं। आई रेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी रोशनी भी लगा देने का, अंधेरा हो जाएगा। ग्लू अच्छा ग्लू नहीं ले, रुकी मैं ले लेता हूँ। इसके साथ एक फ्रेंड्स ग्लू मिला है जो लोहे पे लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग का लोहे का वो है ना गेट। ये देखिए, वो कहते हैं बहुत वो होता है हार्ड। ये देखिए, आप इसके बारे में डिटेल बताइएगा, तब तक मैं जाता हूँ। इसको लगा होगा क्या आता हूँ। ये कुर्ती अच्छा आना चाहिए, भले बैनर लगे या ना लगे। एक्चुअली ऐसे ही चिपका दिया जा रहा है बैनर। इसका रीज़न था कि हम लोग सोचे थे कि पहले पेंटिंग हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तब लगाएंगे। पर काहे नौमन तेर हुए, काहे राधा नची है। ये कहावत जिसको जिसको आता होगा वो बताइएगा। तो काहे पेंटिंग होगा, काहे राधा नाचेंगी, तो इसलिए लगे पहले ही राधा नचा दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी बैनर लग रहा है ना। भैया जी भी आ गए, आ जाओ ना इधर। तो बेस तो ठीक ही होगा। नहीं ठीक है, देखो घूम के आ जाओ इतने देर में। नहीं है बेस नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है, बस परफेक्ट एकदम ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। और नीचे करें ना 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 ना। रेड कैसा है? ठीक, बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। हल्का सीधा दबाना है बस। तो फाइनली गाइस यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। तेजस और इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं अपने पति देव के पीछे पीछे। अरे यार, चप्पल तो मेरी वहीं पे है ना, ये रखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का अधिकतर चीज़ फाइनल हो गया और रात भी हो गई। यहाँ पे आंटी मम्मी यहाँ बैठ के परपंच करी। देखिए, इनको कोई और जगह नहीं मिली थी बैठने को मम्मी को। और ये यहाँ पे यार डैड, इसका मुंह क्यों बंद हो जाता है बार बार? वो ग्लू है ना, वो चिपक जाता, सूख जाता। तो यहाँ डैड का हाल देखिए पूरा। अरे यार, ओए जी कैसी गंदा हो गया। कल की परसों हम लोग 2 बजे रात में एक मतलब कौन कहेगा नहीं लोग। मैं तो दिखा नहीं सकती थी दुबली पतली, तो मैंने कहा चलिए इसको फाइनल करिए तब डैड। दिखाना है वीडियो में। बोलना पड़ेगा। सृष्टि मेकअप स्टूडियो एंड कॉस्मेटिक सेंटर। तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसा कुछ लगा हुआ है और देख सकते हैं फुल लुक तो हम आपको बाद में ही दिखाएंगे, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया। मेरे घर में सब लोग अंदर ही हैं और मुझे ठंडक भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो पहले अंदर चलते हैं यार। इतनी एनर्जी डाउन हो गई ना कि मैं क्या बोलूँ, मुझे इतनी थकान भी है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजी हैं और मेरे पतिदेव आराम से बैठ के मोबाइल पे एंजॉय कर रहे हैं। ये है आराम से नहीं, हमने भी देखा था, हम कमेंट पढ़ रहे थे, इतना प्यारा कमेंट आया, तुमको पता? देखो, ये कमेंट पढ़ रहे थे और मैं कब से थकी हारी एकदम परेशान हूँ। बैनर आधा तिहाई लगाया, अभी पूरा कंप्लीट जो आपको दिखा है वो पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद पार्लर में गए, मतलब वहाँ पार्लर का काम किए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, उसके बाद मैं क्या की हाँ, एक सूट का प्रमोशन किए, 2 सूट का प्रमोशन किए, और बंदा यहाँ आराम से बैठ के कमेंट पढ़ रहा है ना। ये चीज है, वो चैनल एनालाइज करना चाहिए ना, लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो देख रहे थे। तुमको पता है बहुत अच्छा कमेंट आया हुआ है। हाँ। एक प्रगति राय जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि सृष्टि मेरी दूसरी शादी हुई है। हाँ। मेरी भी 9 साल की बेटी है। हाँ। बेटी थी। हाँ। जब ये शादी हुई, मेरे हस्बैंड भी अनमैरिड थे। ओ वाह यार। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी जो शादी हुई है वो हम लोगों की तरीके से हुई है। क्या कहते हैं, हर इंसान को जीने का अधिकार होता है। कभी कभी ऊंची नीचे ऊपर नीचे परिस्थितियां होती रहती हैं, उसको सबको छोड़ करके आगे बढ़ना ही में समझदारी है। तो अच्छी बात है। अब हम लोग को ही देखिए, हम लोग की शादी कितने साल हो गए, लेकिन कितने अच्छे से हो रहा है, सारी चीजें सबसे निपट रहा है। पहली बात तो एक चीज और बताएं कि मैं आपको बता दूं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों की कंडीशन, मतलब महिलाओं की जिंदगी में ज्यादा ही टफ कंडीशन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर महिलाओं को ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। तो बहुत लोग कहते हैं कि सृष्टि दीदी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो एक्सपीरियंस मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा कभी नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला बहुत ज़्यादा कॉपरेट मेरे साथ किए हैं। अगर फैमिली अच्छी मिल जाती है तो
बिल्कुल आप कर सकते हो। तो जैसे अभी ये कमेंट ही है, ये कमेंट मैं लगा भी दूंगी आपको स्क्रीन पे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि ऐसा कोई लिखता है कि सृष्टि दीदी मेरा बहुत अच्छा ज़िंदगी चल रहा है। जब मुझे कोई लिखता है ना कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, देखो शादी कर लेना तो बहुत आसान होता है कि हाँ मैंने किसी से शादी कर ली और सब कुछ हो गया, बड़ा वो हो गया। पर शादी करने के बाद ना जो पूरी ज़िंदगी निभाना होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें आपको बहुत समझदारी से ज़िंदगी जीना, क्योंकि आप देखो नॉर्मल शादियाँ तो टिक नहीं पाती हैं, तो इस तरह की शादियाँ टिकना ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि शादी का रिश्ता ना ऐसा होना चाहिए, मतलब हम दोनों में क्यों बनती है, मैं आपको बताएं। आज पहली बार मैं थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं शेयर नहीं करती हूँ ज़्यादा। हम दोनों का बनने का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो इंसान का पैसा आता है बीच में। हर रिश्ते को खराब करने में, इस टाइप की शादियों को या किसी भी रिश्ते को, सबसे ज़्यादा पहले पैसा आता है। और हम दोनों में जब पैसे हम लोग के पास कम थे, तब भी हम लोगों की रिश्तों में कभी पैसे का महत्व नहीं था कि ये मेरा है वो तुम्हारा है, या मैं कमा रही हूँ या तुम नहीं कमा रही, या ये कमा रहे हैं तो मैं नहीं कमा रही। तो ये चीज़ कभी हम लोगों के रिश्ते में नहीं है। अब आपको मैं बता दूँ, जैसे कि सब लोग जानते हो कि यूट्यूब से मैं अर्न करती हूँ, या कोई प्रमोशन मिलता है या कुछ भी मिलता है। आप बिलीव मानो, मेरे यहाँ पे बहुत लोग देख रहे होंगे जो स्पॉन्सरशिप मुझे देते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड का स्पॉन्सरशिप देखते हैं, सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे। शायद सृष्टि का अकाउंट कम ही लगता हो, सही बात, हमेशा इनका लगा देते हैं। मतलब मेरे जितने भी ब्रांड प्रमोशन होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं जो इनकम के स्रोत हैं, उसमें देखा जाए तो मेरा ही बैंक डिटेल लगा हुआ है हर जगह पे हमने, कि सारा पैसा मेरे पास आता है। लेकिन आज तक 1 रुपए का हिसाब ना इन्होंने लिया ना हमने कभी नहीं। हाँ। मतलब कोई चीज, मतलब ये इन्होंने मतलब ये कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब किस ब्रांड, मतलब मेरा काम बस जल्दी क्या होता है, ये जो वीडियो बना दिया ना, ये बस वीडियो बनाने तक का मेरा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो बनाना है कि मैंने कोलैबोरेशन कर दिया, मैंने वीडियो बना दिया, किसी ब्रांड के साथ कर दिया या कहाँ कर दिया। पर मेरा एक बार भी काम नहीं होता कि किससे क्या पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या चीज़ें। ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड के ही अकाउंट में जाती है और सारी चीज़ें यही मैनेज करते हैं। मैं पैसे, मतलब मैं केवल फ्रेम पे जो दिखती हूँ, ये काम करती हुई सृष्टि दिखती हूँ, अन्यथा पैसे को ले दे के मेरा कोई मतलब हिसाब नहीं रहता है। सारा हिसाब, जो कि कितने लोग मुझे यहाँ सोचिए देख रहे होंगे, सब जानते होंगे कि सृष्टि दीदी वाकई केवल वीडियो बनाने का काम करती है, अन्यथा सबसे बड़ा मुद्दा यही आ जाता है। रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास होने का एक बहुत बड़ा कारण पैसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए हम लोगों का कभी लफड़ा नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड चीज होती है प्रॉपर्टी। जब आप कोई चीज प्रॉपर्टी लेते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि ये किसके नाम है, वो किसके नाम है, हमारा तुम्हारा। हमारे यहाँ जानती है क्या, जैसे चाहे हम लोग कार लेने गए हो, चाहे स्कूटी लेने गए हो, बस हम लोग का आधार कार्ड लगाओ, जिसका सामने है उसका लगाओ। ये कभी सोचने भी नहीं आते कि तुम अपने नाम से निकलवा लो। मैं मतलब घर में चीज होनी चाहिए वो किसी के भी नाम से हो। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है। मतलब कहते हैं विश्वास। आपको मैं बता दूं, आप ताजुब करोगे, मेरी अभी मम्मी थी, आज तक मेरे घर में कभी ताला नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। मतलब कभी नहीं। आज चरवन भी देख रहे होंगे तो जान गए। जो चीज जहाँ रखा रहता है वहाँ रखा रहता है हमेशा। हाँ। ये नहीं रहता कि कोई छूता है उठाता है, ये सब काम ये है सब नहीं। चीजें नहीं है कि मतलब हम लोग के घर में कोई भी चीज, अगर हमारी सोने की रिंग ऐसे ड्रेसिंग पे पड़ी है ना, तो कभी भी उसको हम लोग उठा के अंदर नहीं डालेंगे कि चोरी कौन करता है। चोरी घर के लोग अगर सही है ना तो चोरी हो ही नहीं सकती। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। और हम दोनों के रिश्तों में तीसरा एक चीज बहुत मैटर करता है, जैसे कि अंधा विश्वास हम दोनों एक दूसरे के ऊपर करते हैं। अंधा विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए आप मतलब किसी को जैसे सपोज करो कि इनसे कोई कनेक्ट हो रहा है, तो वो मैं एक चीज कहूंगी कि इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की होगी तभी तो कनेक्ट हुआ। मतलब जैसे हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं या मैं इनके रहते किसी से कनेक्ट हो रही, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी सारी गलती है। मैं तो यही कहूंगी। तो मैं यही चीज कहती हूँ। और हम दोनों में विश्वास एक नंबर का है कि मुझे लगता है कि हम ये चाहे जहां रहे, मतलब मैं ये कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी किसी से भी बात करता हूं, लेकिन एक वही विश्वास है ना कि कुछ गलत नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। जैसे अब यहाँ पे बहुत लोग देख रहे होंगे, जितने भी ब्रांड से बात करना हो, कुछ भी बात करना हो, तो यही करते हैं। मतलब सुबह दोपहर शाम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे सारी लड़कियां ही जुड़ी रहती हैं। पर कभी हमसे कोई बात नहीं होती। बस ये हमको बताएंगे कि इस टॉपिक पे तुमको वीडियो बनाना है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वहाँ तो लड़कियों से रात दिन बात कर रहे हैं। पर एक विश्वास है कि जो हम दोनों की रिश्ते को जोड़ रखा है। अब शायद आपको ये वीडियो बोर लग रही होगी, मगर मैं आज शेयर कर दे रही हूँ बस थोड़ी सी अपनी बातें। तो इस सब चीज़ों के चक्कर में हम लोगों का जो रिश्ता है ना, वो प्योर हो गया। और हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर बहुत अंधा विश्वास है। इनको भी बहुत विश्वास है, मुझे भी विश्वास है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती, जब हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था ना, तो हम लोग ने एक दूसरे से यही वादा किया था कि हम एक रोटी कमाएंगे, एक रोटी रहेगी तो हम दोनों आधे आधा मिल के खा लेंगे। पर कभी भी रिश्ते खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो जीवन में जितनी भी मतलब हम लोग को लेना रहता है, क्या बोलते हैं उसको,
सलाह है ना, सलाह लेना है तो उसमें मेरा और तुम्हारा नहीं होता, इसमें हमारा हो जाता है। और आपको पता है सृष्टि आयुष आपको हस्बैंड वाइफ दिखते होंगे, मैं आपको बता दूं हम दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ कम, हम लोग एज ए फ्रेंड बहुत ज्यादा है। आप बिलीव मानो 24 घंटे होते हैं और जिसमें अगर हम लोग 7 घंटे सोने का निकाल दिया जाए तो हम लोग उसके बाद केवल एक दूसरे के साथ बात करते हैं। मतलब हम लोगों की बातें जो होती हैं वो खत्म ही नहीं होती है। हम लोग मतलब ऐसे ऐसे नींद में पड़े रहेंगे ना तब भी हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो हम अगर जैसे वीडियो वगैरह नहीं शूट करना रहता है ना, कुछ भी नहीं करना रहता है, जैसे हम अपने शॉप पे बैठे रहते हैं तो ये भी चली आती है। हाँ, मतलब हम लोग चाय वगैरह पीती रहती हैं, बातें करते रहते हैं हम लोग दोनों लोग, ऐसे ही है। हाँ। तो हम लोग को कभी कोई अलग, मतलब हम लोगों को जब भी आप लोग देखते हो कि हमेशा साथ, तो ये सच्चाई है। और आपको पता है बहुत आप लोग हंसोगे आज मेरी बातें सुन के, अगर मैं किसी के घर में जैसे पूजा होता है, मैं जाती हूँ, दुर्दैया पूजा होता है तो अगर वहां पे जैसे पूजा वूजा होता है तो जैसे पड़ोसी को घर जाते हैं तो 1 घंटे के लिए चले गए तो ये इंतजार करते रहते, कान लगा रहते कि अभी क्या पता आरती हो रही तो अब 10 मिनट में आ जाना चाहिए चाय पी के। अगर मुझे थोड़ा टाइम लग गया तो इनको रुवाई छूटने लगती है। देखिए 24 घंटे साथ में रहते हैं, हमेशा बोलते बात करते रहते हैं और ना जाने कितने सालों से हम लोग का यही बॉन्ड बना चला आ रहा है दोनों लोगों के साथ कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए नहीं रह पाते, हाँ नहीं रह पाते। तो ये कहीं जैसे चली जाती है 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए तो कभी जाते ही नहीं है। झूठ क्या बोल रहे, ऑडियंस भी कहेगी क्या भैया झूठ बोलते हैं। नहीं फिर भी मतलब कभी जब किसी पूजा पाठ में चली जाती है ना तो मुझे लगता है ना कि अभी होती तो थोड़ा सा ये एंजॉय होता है, ये सब बातें होती। मतलब हम लोग का क्या है ना, हम लोग बस साथ रहने चाहिए। हाँ तो बस ऐसे ही कुछ चलता है। तो रिश्ते मजबूत रहते हैं जब विश्वास होता है। सबसे रिश्ते की पहली जड़ मतलब मजबूती जो होती है वो विश्वास होती है। विश्वास का दूसरा नाम रिश्ता होता है। तो फाइनली गाइज अब मैं ये वाली ब्लॉग भी एंड करना चाहूँगी। और वैसे भी यार यूट्यूब पे आने का मन कहता नहीं है, जो भी चीज़ चल रही है वो सब अच्छा नहीं लगता है, सर में दर्द होने लगता है। तो अब मैं 2-3 दिन से ना किसी की वीडियो ही नहीं दिखी। यार कौन घंटा भर बैठ के वीडियो देखे, इतना टाइम नहीं है सृष्टि के पास। तो चलो बाय बाय करते हैं और टेक केयर। हमें मैं बिजी चल भी रही हूँ तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।